अभी हम शोगरान में पहुँचे हैं और यहाँ पे लास्ट टाइम हमारे साथ ये हुआ था कि कुछ पुलिस वालों ने हमें रोक दिया था कि आप जो है वो ऊपर ट्रैक करने नहीं जा सकते। तो अभी भी हमारी जो हालत है वो यही है कि हमें ट्रैकिंग बैग शैग उठाए हुए हैं। तो बिफोर एनीवन नोटिस हमारा ये टारगेट है कि हम जो है वो अपने सामान वगैरह पैक करें और वी शुड लीव फ्रॉम हेयर। वैसे तो लोग रोज़ ही शोगरान से सिरी तक का ट्रैक करते हैं, लेकिन पुलिस वाले इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि ऊपर कोई भी रात ना गुजारे। इसीलिए जब भी कोई हमारे जैसे नमूने आते हैं जिन्होंने शोख रंग के कपड़ों के साथ अपने से बड़े बैग उठाए हुए होते हैं, तो पुलिस वालों को पहले ही पता चल जाता है कि ये मकड़ा पीक को क्लाइंब करने आए हैं और इनको ऊपर नहीं जाने देना। लेकिन इस दफ़ा हम लकी थे क्योंकि सिरी ट्रैक के एंट्री पॉइंट पर कोई बंदा नहीं था और रास्ते में हमें जो भी लोकल बंदा मिला उन्हें हमने एक ही बात बताई, सिरी तक जा रहे हैं, अभी 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। और जब वो हमारे सामान के बारे में पूछते तो हमारा एक ही जवाब था, एक्सरसाइज के लिए उठाया हुआ है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा साफ साफ झूठ बोल रहा है और झूठ बोलने के लिए आगे तरगीब भी दे रहा है। और इस सोच के साथ साथ आपके अंदर का वो इंसान भी जाग रहा होगा जो सबको जज करना अपना फ़र्ज समझता है। तो इससे पहले कि आप मुझ पर झूठे का टैग चिपकाएं, मुझे कुछ कहने का मौका दें। देखो, जब हमारे पेरेंट्स हमें किसी चीज़ से रोकते हैं तो कुछ केसेस में वो इस बात से बेखबर होते हैं कि जिस बात से वो अपने बच्चों को रोक रहे हैं वो उनके लिए सच में फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। जैसा कि मोस्ट कॉमन वन, कंप्यूटर पर गेम खेलकर वक्त ज़ाया मत करो। हालांकि इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट कंप्यूटर गेम्स कैन हेल्प यू टू ग्रो योर मेंटल कैपेबिलिटीज़ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लेकिन नहीं, बिकॉज यू हैव द पावर एंड यू कैन बैन इट, तो आप इसको क्रिटिकली सोचे बगैर बैन कर दोगे। और ये जो पुलिस ने बैन किया हुआ है ये भी कुछ ऐसा ही केस है। एक तरफ आपको अपना टूरिज्म बढ़ाना है, ज़रे मुबादला लेकर आना है, अपनी माउंटेन्स को ओपन करना है, और दूसरी तरफ आपने विंटर क्लाइंब की मोस्ट ऑब्वियस चॉइस को बैन किया हुआ है। इज़न्ट दिस नॉनसेंस? यानी एग्जॉस्ट नहीं करना होता आपने, पले 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 मेरी भी पोली पोली। है देखो जिदा है बुढ़े लोग चल रहे हैं ना, एकदम पोली 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 तो मैं हैंग हो गई थी पीछे। हाथ रख के रोक, काफी नरम सी, हाँ जी, पोला पोला सी। I made an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. ट्रैक जो है वो एक्सट्रीमली सीनिक है और बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैक करने का, लेकिन 2 मसले ज़रूर आ रहे हैं इसमें। एक तो ये है कि हर 1 मिनट के बाद जो है वो एक घोड़े वाला आता है, वो कहता कि हमारे पे बैठोगे घोड़े पे, तो हम उसको कहते हैं हम नहीं बैठेगा, हम ऐसा नहीं है, हम ट्रैकर हैं। तो फिर वो चला जाता है। तो हर 3-4 मिनट के बाद ये हो रहा है। अहमद भाई एक बंदे के बैठने लगे थे घोड़े पर तो फिर अदनान ने जल्दी से मना लगा के छलांग लगा दी और बैठ गया और मैं बच गया। दूसरा मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे रोड के ऊपर जो है ना वो चलते हैं घोड़े, तो उनके चलने की वजह से रोड जो है वो सारी कंप्रेस हुई है, मतलब स्नो जो है तो वो आइस बनी हुई है, उसके ऊपर पैर रखो तो टन नीचे। तो बार बार हमारे बाबा जी जो हैं वो हैंग हो जाते हैं। पुरानी मशीनें जो हैं सब झूठ हो रहा है। नहीं हैंग होया तू? बाबा सबसे ज़्यादा फिट है, अभी परफॉर्मेंस टेस्ट ले लो। शोगरान से सिरी तक का फासला तकरीबन 6 किलोमीटर है, जो कि एक रफ जीप ट्रैक है, और जीप की एक्सेस सर्दियों में बर्फ़ की वजह से ब्लॉक हो जाती है, इसलिए ज़्यादातर लोग सर्दियों में पैदल या घोड़े पर सफ़र करते हैं।
आज का हमारा टारगेट ये है कि सिरी पर पहुंचकर रात गुजारने का बंदोबस्त किया जाए और फिर जल्दी सोकर कल रात की नींद पूरी की जाए, जो कि नाइट ड्राइविंग की वजह से हम नहीं कर सके थे। I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. लेकिन कैंप एस्टेब्लिश करने से पहले हमने सोचा कि थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। सर्दियों में सिरी में एक देसी टक शॉप ओपन होती है जहां आपको चाय, पकौड़े और बिस्किट वगैरह मिल जाते हैं और साथ में कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। When you grow up, you'll be How are you feeling? Oh, fantastic. Fantastic. And now you are going to have a fantastic tea. Very fantastic people. life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. लास्ट बर्फ कब पड़ी थी? लास्ट बर्फ पड़ी थी तकरीबन आज से 4 दिन पहले। अच्छा, और कितनी पड़ी थी? तकरीबन एक बारिश एक बारिश 6-7 इंच 8 इंच 6-7 इंच। लेकिन उधर फर्क नहीं, उसके नीचे भी जो कच्ची है। उससे नीचे जो पड़ी थी वो कितनी देर ये पहले? बर्फ तब पकी होगी या तो बारिश होगी, हाँ, ठीक है, या तो फरवरी 15 के बाद मौसम नॉर्मल होगा तब। पूरी वैली के अंदर जो है वो क्लाउड आ गए और अभी हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर एक हट है, हट के अंदर जो है वो हम कैंप लगा लेंगे और उसके अंदर जो है वो रात गुजारेंगे। टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ड्रॉप होता जा रहा है। ये घर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में तो नहीं है, लेकिन -15 सेंटीग्रेड में रात गुजारने के लिए एक 5 स्टार ऑप्शन है। तो इससे पहले कि टेम्परेचर और ड्रॉप हो, हमें अपना टेंट लगा लेना चाहिए। बाहर के नज़ारे तो शदीद ही खूबसूरत थे। इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट एपिक सनसेट दैट आई हैड एवर विटनेस्ड। और मोबाइल पर 4G भी आ रहा था। सो आई मेड अ अटेम्प्ट टू गो लाइव ऑन यूट्यूब और ये अटेम्प्ट काफ़ी हद तक कामयाब रही। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि अभी मुझे जो है वो एक चुल हुई लाइव जाने की। 4G आ रहा था, लाइव हुआ, कोई 15-20 मिनट जो है ना वो बातें की और पता लगा कि जब तक कॉल मैंने लाइव सेशन एंड किया ना तो मेरे पैर और हाथ जो है वो टोटली फ्रीज़ हो चुके हैं। इतनी पेन हुई है कि मैं अभी जो है वो चीख रहा था यहाँ पे, बट वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो वापस गई है, तो शुक्र है मैं कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ अब।